आज हम सॉल्व करेंगे जो सेकंड शिफ्ट का पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका आपका सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दूंगा मैं। और यकीन मानिए यूट्यूब पर इतने मिनट में यानी इतनी जल्दी जो है किसी ने भी सॉल्यूशन नहीं कराया होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन करें। आपको वहाँ पर फ्री PDF ईजिली मिलेंगी, चाहे कोई से भी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था। तो बहुत ही वैसे क्वेश्चन देखने में इतना इजी लग रहा है, दरअसल है नहीं। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है दो हो सकते हैं। एक तो है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट करा था मेनली, तो यही था कि नमक पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। और बाकी जो है ठीक है, आयोग जो है आप चाहें तो इनमें से डी भी लगा सकते हैं कि पूर्ण स्वराज्य के लिए भी इन्होंने किया था। आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, ऊपर से देख लेते हैं। 3 आ गया अब आगे। तो ये है आपका निम्नलिखित में तो कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा जो है एक तरह से झील है, एक तरह से ये। आगे हैं, फोर्थ वाला है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो आप इजीली लगा सकते हैं, स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी थे। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जो मैं इधर आ रहा हूँ उधर ही करा रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 का परिणाम था। तो परिणाम ये हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो सीधे जो है ब्रिटेन के जो क्राउन था उसको सौंप दिया गया था। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय भी कहने लगा था। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था, ये भी याद रखें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग कर दिया। तो बर्मा वगैरह और जो अभी सिंध को अलग कराया वो 1935 से जो है करा गया। तो 1935 का अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। क्वेश्चन 6 है, भारत को ब्रिटिश कंट्रोल से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय INA का गठन किसने किया। तो कैप्टन मोहन सिंह को किया था। बाद में इसकी जो कमान थी वह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। आगे नेक्स्ट, सागौन के घने जंगल कहाँ मिलते हैं। तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, हिमाचल में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 1969 में कितनी प्रमुख निजी कंपनियों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जो बारिश होती रहती है, तो इसको क्या कहा जाता है। इसको मानसून का फटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद तो ये विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, सार्वजनिक ने सरकारी के, तो वो परमाणु ऊर्जा जो था वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो मोंटेक सिंह आलू जो हैं ये वालिया थे। आ गया क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 देखिए। GMT का फुल फॉर्म पूछा है, तो ग्रीनविच मीन टाइम, इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे है, तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा जो है जॉब देता है, जो कि आज भी बना पड़ा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे 10वां क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित व्यक्ति की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो हम कह सकते हैं, इसमें जो है ऑप्शन में डाउट है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, क्रूड जन्म दर को कहा जाता है। ठीक है, बाकी आप नेट पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया। तो था सबसे पहले आपका पंजाब। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण करता है। तो अनुच्छेद नंबर 9 जो है ये जो है आपका अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आरक्षण, यानी ऐसा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो है वो 25 से लेकर 30 तक ही पूछ रहा है। तो आप जो है आर्टिकल को भी ये मौलिक अधिकारों से सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है, यानी मूल अधिकार जो है, तो उससे आप रट लें इसे। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन जो है वो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसका। अब है नॉन स्टिक जो है खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं वो टेफलॉन से बने होते हैं, जिससे कि चिपकते नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे 42वां जो संशोधन था में संविधान में जो DPSP हैं उनमें से कौन सा चीज़ जोड़ा गया। तो ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर समान न्याय और निःशुल्क जो ये है, ये ऑप्शन जो है जोड़ा गया था, बी वाला इसका सही हो जाएगा। 39 जो है ए में है ये। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये। इस तरह से है ये अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। सरकारी आयोग जो था, सरकारी आयोग किस लिए गठन किया गया था। 1983 में किया था, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के लिए। तो अगर दोस्तों आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 कहता है कि प्रकाश वर्ष यह है
दूरी की जो है मापने की इकाई है। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ के क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और हमारा जो है 26 है, कौन सबसे बुद्धिमान है, तो डॉल्फिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इस तरह से हिंदी का पोर्शन देखिए 31 पे लिखा हुआ स्थावर का, आप जानते हैं कई बार आ चुका है। तो स्थावर का जो होता है वो आपका जंगम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे, बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आप भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। एक इंग्लिश में जो भी है इसके लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे, पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश कैसा है, उसकी मात्रा क्या है और कितने समय के लिए प्रकाश मिल रहा है, तो इस पर यह निर्भर करता है। आगे है, स्वल्प का जो है संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सु प्लस अल्प जो है इसका संधि विच्छेद होगा, यण संधि होगी। इसी तरह से इति और इति, बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा जो है उसमें देखेंगे तो ये इसका जो आपका होगा, एक का होगा पहले वाले का समाप्ति और दूसरे का होगा विघ्न। इस तरह से दिया गया मैथ का क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या 11 बटे, इसमें आंसर 13 होगा। ठीक है, याद रखें आप। आगे, इस मत में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इंग्लिश का वैलेंटाइन डे के ऊपर है, तो फिलहाल आप वैलेंटाइन को एंजॉय करें और इसके क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में देंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में। ठीक है, अब आपके ये रीजनिंग वगैरह के हैं तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। जैसे एंटोनियम सिनोनियम जो है ये देखिए, चूज़ द सिनोनियम टैम। टैम का मतलब होता है डोसाइल, यानी कि जो आपका आज्ञाकारी होता है। ठीक है, पालतू टाइप उसे कहते हैं। और रैपिड माने क्या होता है, बहुत तेज। इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो उसका टार्डी। टार्डी मीन्स क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, और इस तरह से एक वन वर्ड पूछा गया है, वन हु इज़ डिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी जिसको कोई प्लेजर सुख और दर्द का एहसास ना, उसको जो है स्टोइक बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं इसको, आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा स्टोइक। आगे बढ़ते हैं, भारत गौरव जो पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में, ठीक है, रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच में चलाया गया था, नेपाल चलाया गया था, भारत और नेपाल के बीच में। आगे है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा, तो काशी यात्रा जो है आपकी कर्नाटक की है। K4 काशी, K4 आप जो हैं धोखे से अभी इसमें यूपी का ऑप्शन ना लगाए हैं। ठीक है, तो इसलिए भटकाने के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं, तो वो देश है आपका बांग्लादेश को दी हैं। ठीक है, बांग्लादेश की हालत ख़राब भी थी तब ये दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, 49 क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। आगे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वाले में आएगा आपका, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया है। 45 क्वेश्चन ये कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड, तो ये इसमें ओड जो है वो 400 आपका 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये आपका एक डेट से भी आ रहा है, कैलेंडर को भी याद रखें। ठीक है, कैलेंडर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन इतने भारी नहीं आ रहे हैं। आगे आपका 51 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य नारी को नमन, तो नारी को नमन जो है ये हिमाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, नारी को नमन। आगे बढ़ते हैं, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं को उद्घाटन किया है, तो ये जो है आपका संपूर्णानंद कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो वो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, डी ऑप्शन है इसमें, लक्षद्वीप सबसे छोटा होगा। इस तरह से 56 है, पहले 53 देख लेते हैं। 50 में किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के शीर्ष रिपोर्ट जारी की है, तो आपका नीति आयोग ने जारी करी है। 56 कहता है, छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कैंपस पावर किसका है, ये आपका ये जो आपका ICI बैंक का है, कैंपस पावर। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से 57वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से लगते हैं, तो भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से मिलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना है वो उत्तर आपकी प्रदेश की है। ठीक है, क्या है ये, मल्टीपल एग्जिट और सिंगल एंट्री, यानी काफ़ी सारे एग्जिट हो लेकिन एंट्री सिंगल ही हो। तो 58 क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है, पोलैंड की है आपकी ज़लोटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक मुद्रा के क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप मुद्रा के क्वेश्चन भी याद रखें। अब आपका उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नेता आप जानते हैं सभी, कथक है। थॉमस कप जानते हैं ये किससे है, बैडमिंटन से है थॉमस कप, और पहली बार भारत ने इंडोनेशिया को हरा कर जीता, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अगर निम्नलिखित में से पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो जो स्थगित करता है वो राष्ट्रपति करता है। एक बुक भी पूछी जा रही है, देखिए यह है विंग्स ऑफ फायर, लेकिन पुरानी बुकें हैं, डॉक्टर APJ कलाम की हैं, लेकिन फेमस बुकें ही पूछी जा रही हैं। ये नई बुक कोई नहीं पूछी जा रही, जो फेमस है उन्हीं को आप
पढ़ सकते हैं एक बार। आगे आपका 61 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 65 ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम क्या हैं, तो ये सारे के सारे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये पैसेज है आपका, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो फिलहाल आप कोचिंग लगा सकते हैं इसका आंसर। और ये आप एक पैसेज है हिंदी का, आप इसको पढ़िए, उसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं पढ़ के, ठीक है। तो 2 पैसेज पूछे जा रहे हैं हर बार, ठीक है, हिंदी के 2 ही पैसेज पूछ ले रहे हैं पूरे पूरे। तो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भी इन्होंने दिए हैं, तो आप इजीली पहले पढ़ेंगे डिटेल में। आप देखिए यहाँ पर जो इनका चार्ट वाला जो डायग्राम वगैरह आ रहे हैं आपके पाई चार्ट, ये भी काफ़ी जो है टेबल बड़ी बड़ी आ रही है, डाटा काफ़ी टफ दे रखा है। देखिए कुल मिलाकर जो है अलग अलग दे रखा है इधर, तो आप देख सकते हैं किस तरह से दिया है। तो काफ़ी जो है जो टेबल है काफ़ी 2 क्वेश्चन तो आपको बड़े बड़े मिल ही जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो काफ़ी जो है 20 क्वेश्चन आपको इजी भी आ रहे हैं, थोड़े बड़े भी आ रहे हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 96 पर। 96 है जजिया किसने लगाया, ठीक है, ये करा था औरंगजेब ने स्टार्ट करा, तो आप याद रख सकते हैं इसको। फरीद शाह ने पूरी तरह से इसको ख़त्म ही कर दिया था, तो ये भी याद रखें जजिया कर। आगे निम्नलिखित में से अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से क्या है, वो आपका रेलवे है, ठीक है। 98 कहता है पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई, तो विष्णु शर्मा जो है इसके राइटर हैं, बहुत फेमस बुक है ये, ठीक है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। 99 है गौतम बुद्ध ने सारांश में अपना पहला उपदेश कब दिया, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। उपदेश जो है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था, या उसी को फिर धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, तो आप जानते हैं जो समुद्रगुप्त थे उनके जो है दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखा है। तो ये आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने मैथ के छोड़ दिए और ग्राफ के छोड़ दिए, बाकी आपके जो आंसर हैं वो 99% तक बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और आप फ्री PDF के लिए हमारे चैनल की जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।